Hello children, today we are going to learn about money. So what is money? Money is in the form of coins and notes. Money is in the form of coins and notes. These are our coins. 5 pies, 10 pies, 20 pies, 25 pies, 50 pies, 1 rupee, 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees. Coins of 5 pies, 10 pies, 20 pies and 25 pies are no more in circulation nowadays. 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे के सिक्के जो पहले चलते थे, आजकल यह चलन में नहीं है. Now, these are our notes. 1 rupee note, 2 rupees note, 5 rupees note, 10 rupees note, 20 rupees note, 50 rupees note, 100 rupees note, 200 rupees note, 500 rupees note and 2000 rupees note. ये हमारे क्या हैं? नोट्स हैं. ओके. Now children, symbols. Rupee, we use this symbol for rupee. We use this symbol for rupee. Pies. Okay. Now we use P. We use this symbol for pies. ओके. ये आप पाइस के लिए यूज करेंगे इस सिंबल को, P को, और रुपीस के लिए आपको यह सिंबल यूज करना है. ओके. ना चिल्ड्रन, आपने दुकान से, शॉप से यदि कोई चीज परचेस किया है तो आपने उस चीज में, मीन्स आपने जो भी थिंग्स परचेस किए उसमें ये जो सिंबल है आपने देखा होगा, रुपीस का सिंबल एंड पाइस का सिंबल. ओके. मीन्स वो जो सामान है कितने रुपीस का है, आरएस करके भी लिखा होता है, आरएस लिखा होता है रुपीस. ओके. expressing money in words and figures. For example, expressing money in words and figures. For example, 60 rupees and 50 pies can be written as in words 60 rupees and 50 pies in figures rupees 60 फिगर्स में आप इसे कैसे लिखेंगे? ₹60.50
50. ओके, एंड आप इसको वर्ड्स में कैसे बोलेंगे? 60 रुपीज 50 पाइस. ओके स्टूडेंट्स, रुपीज and pies are separated by a dot. रुपीज एंड पाइज आर सेपरेटेड बाय अ डॉट. डॉट से हम रुपीज एंड पाइज को सेपरेट करते हैं. देयर शुड बी 2 digits after the point to represent pies. There should be 2 digits after the point to represent pies. Okay, देखिए यहाँ जैसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिप्रेजेंट पाइस के लिए रिप्रेजेंट किया गया है ना. ठीक वैसे ही सपोज रुपीज, हमारे पास ओनली 5 रुपीज है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से. कुछ नहीं है, ओनली 5 रुपीज है, पाइस नहीं है, लेकिन आपको डॉट के बाद क्या लगाना है? 2 डिजिट का 0 लगा देना है. ओके, थैंक यू.